बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक एमसीक्यूज किए थे और आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, चाहे किसी भी फील्ड ऑफ स्टडीज़ में आप जाएं उसमें आपको ये काम आती है। और दूसरा ये कि इंटी टेस्ट जब होते हैं आपके, तो उसमें भी आपके ये बहुत ज़्यादा काम आती है, एमसीक्यूज उसमें से आते ही हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, उनके फार्मूलाज को और इसकी टेक्निक्स को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। तो आइए एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है 10 पावर 4 3x सेक स्क्वायर 3x dx। तो ये एक बेसिक टाइप का एमसीक्यूज है जिसमें ये सबसे बेसिक फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो यूज़ होना है। इंटीग्रल बॉक्स पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स डी एक्स। तो देखें ये जो मेन फंक्शन है हमारा tan 3x, इसके ऊपर पावर है। तो tan 3x को आप ये समझें कि ये बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर पावर 4 है। और यहाँ जो सेक स्क्वायर 3x है ये इसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव है। अब इनकम्प्लीट डेरिवेटिव क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप tan 3x का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव बनता है पावर के हिसाब से, ये पहले फंक्शन के हिसाब से सेक स्क्वायर 3x बनेगा और जब एंगल के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव 3 आता है। तो 3 की इसकी में कमी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ स्टेप शो किया हुआ है, ये देखें इसमें इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 3x और ये इस एंगल का डेरिवेटिव ये 3 है। और ये हमने कमी पूरी करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ इसको डिवाइड कर दिया। अब जब ये डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया इसका, तो इसके ऊपर ये पावर ऐड करने का हम काम करते हैं। अगर डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं करेंगे तो पावर ऐड करना सही नहीं है। तो अब आपने 1/3 जो कि डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए लिखा था और इसके ऊपर एक पावर ऐड कर दी। इसके बेसिक फार्मूले के मुताबिक पावर ऐड हो गई और वो जो पावर ऐड होकर आंसर आएगा वो नीचे भी डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस सी कांस्टेंट होता है यो। और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15, 10 पावर 5 3x अपॉन 15, 3x लिखना भूल गया, आप ये इसको कंसिडर कर लीजिएगा। तो आंसर में मैंने लिख दिया है 10 पावर 5 3x अपॉन 15 प्लस सी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन एमसीक्यूज है ई पावर साइन एक्स कॉज एक्स और डी एक्स। तो देखें मैंने पहले ही भी आपको बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी हमारे पास आएगा तो उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव इसके साथ अगर मौजूद हो तो वो उस फंक्शन को ई पावर एक्स को एज इट इज़ लिख देते हैं या ई पावर बॉक्स को एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर इसकी पावर का फंक्शन, पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं है तो पहले इसको मुकम्मल करेंगे। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो फंक्शन एज इट इज़ आंसर में ही आ जाता है, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रल भी वही होता है। तो इसलिए ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा। शर्त ये है कि आप इसका जो पावर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ मुकम्मल करेंगे। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये ई पावर बॉक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स डी एक्स, और ये जब इसका डेरिवेटिव मुकम्मल होता है तो ई पावर बॉक्स ही आंसर आता है। तो आप इसका चेक करें इसका डेरिवेटिव इसके साथ है कि नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है जो कि इसके साथ में मौजूद है। तो इसलिए आप इस फंक्शन को फिर एज इट इज़ आंसर में लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये फार्मूले में मौजूद है ई पावर साइन एक्स प्लस सी, तो ये आंसर है इसका। एमसीक्यूज नंबर 3 है ई पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी इसी तरह का ही एक फंक्शन है, जैसे ई पावर साइन एक्स था ऐसे ई पावर 10x है। तो 10x का डेरिवेटिव यहाँ होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर ये इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है और वो हमने देखा कि ये मुकम्मल
मौजूद है इसका डेरिवेटिव, नामुकम्मल नहीं है, मुकम्मल है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ आंसर में लिख दें। ये देखिए, ये फार्मूला है और ये इसका आंसर है, ई पावर 10x प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 4, साइन 30 dx। देखें, साइन के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ, ln के साथ या किसी भी के साथ वो जो है, या ई पावर जो है वो x ना हो, उसके ऊपर कोई पावर हो, तो वो सारे की सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, वेरिएबल उसमें नहीं है। तो वेरिएबल यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो साइन x होता तो इसका आंसर कुछ और होता। साइन 30 है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट हो गई। तो अगर इसका साइन 30 का आंसर निकालूंगा तो 0.5 होता है, जो कि कांस्टेंट है। तो इसलिए इसको आपने पूरे फार्मूले से हल नहीं करना, तो बस आप इंटीग्रल ऑफ dx हल करेंगे। साइन 30 को आप इससे पहले लिख देंगे कांस्टेंट के तौर पे, साइन 30 डिग्री और इंटीग्रल ऑफ dx। अब dx का इंटीग्रल x होता है, तो इसका इसका जो आंसर है ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो ये बात नोट कर लें कि जब भी वेरिएबल नहीं होगा किसी फंक्शन के साथ जो कि डी एक्स के साथ है, सपोज के यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ साइन के साथ एक्स होना ज़रूरी था। अगर यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होना ज़रूरी था। यहाँ अगर टी होता तो यहाँ टी होना ज़रूरी है। तो वेरिएबल होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो दैट मीन कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे, और बाकी जो फंक्शन बचेगा जो इंटीग्रल डी एक्स यानी 1 dx, तो यहाँ नहीं है कुछ, तो इसका मतलब 1 है, 1 dx। और फिर 1 dx या खाली dx का इंटीग्रल x होता है, तो ये आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, ये भी पहले वाले एमसीक्यूज की तरह ही है जो हमने फर्स्ट एमसीक्यूज किया था, ये सेकंड वाला। इसमें जो हमने काम किया ये उसमें भी यही है, भाई इसमें ऑर्डर ऑफ फंक्शंस चेंज कर दिया है। यानी ये जो इसका डेरिवेटिव है इसको पहले लिख दिया, फंक्शन को इसने बाद में लिख दिया है। बाकी काम सारा वही है, पहले आप इसको अरेंज करेंगे। ये देखें, इसका ये डेरिवेटिव कॉज एक्स है इसके पावर का, तो इसको पहले अरेंज करेंगे। ये देखें मैंने अरेंज किया है इसको। अरेंज करने के बाद फिर इसका आंसर बिल्कुल वही होगा जो पिछले एमसीक्यूज नंबर 2 का था। यानी ये जब डेरिवेटिव मौजूद है तो ये फंक्शन एज इट इज आंसर में आ जाएगा प्लस सी के साथ। तो ये इसका आंसर हो गया। सेक एक्स टेन एक्स, आप ये बात नोट कर लें कि इंटीग्रेशन में दो फार्मूले ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, सेक एक्स और टेन एक्स का प्रोडक्ट, दूसरा है कोसेक एक्स और कॉट एक्स का प्रोडक्ट। इन दो के अलावा और कोई प्रोडक्ट का डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसका फार्मूला आपको फार्मूला लिस्ट में मिल जाता है, और इसके अलावा किसी के प्रोडक्ट का फार्मूला डायरेक्टली नहीं होता। तो अब ये देखें, इसका इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स, इसका आंसर होगा सेक एक्स, तो प्लस सी इसका आंसर है। तो वैसे भी आपको याद होगा सेक एक्स का जब डेरिवेटिव करते थे तो सेक एक्स और टेन एक्स ही आया करता था, ये इसका उलट हमने ये करके वही लिख दिया है। तो ये इसका हम इस एमसीक्यू का ये आंसर है। ई पावर 3x dx, फिर फंक्शन आ गया ई पावर x, तो इसका मतलब है ई के ऊपर जो पावर है, तो इसका पहले डेरिवेटिव मुकम्मल करना है आपने। इसका डेरिवेटिव जो है वो बनता है पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 में इसकी कमी है वो हमने पूरी कर दी है। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कमी पूरी की है। तो पूरी करने के बाद ये फंक्शन फिर एज इट इज आंसर में लिख दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको अपॉन में लिख दें या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, दोनों ऑप्शन आपको दे सकता है, और एक ही बात होती है। ये ग्रीन शेड में मैंने जो आंसर लिखा हुआ है ये उसमें पेपर में था, और इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है। ये हमारा आंसर है। 8वां एमसीक्यूज भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। ई पावर ए एक्स का आपने डेरिवेटिव मुकम्मल करना है। तो डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए पता चला कि ए की कमी है, तो ए आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया। तो आप चेक करें ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ए है, तो ये मैंने लिख दिया कि ये
ए एक्चुअली है क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो मैंने मेंशन कर दिया ए इज व्हाट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, ये मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। जब ये पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसको फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, और ये 1/2 जो है अपॉन में लिख दें या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें। ये आपका आंसर हो गया, ये देखिए। उसके बाद 9 MCQs है 2x/1 + x²। अब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं कि ये 2x है। जब 2x इसका डिनोमिनेटर का फंक्शन मौजूद है तो इसमें ln का फार्मूला लग जाएगा। तो ये ln और जो चीज़ अपॉन में है डिनोमिनेटर में है वो ln के साथ लिख दी जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें ln 1 + x² + c, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद tan 2x dx, tan 2x का जो है 2x का डेरिवेटिव मुकम्मल करना है। इसका फार्मूला आपकी फार्मूला लिस्ट में होता है, तो इसका सिर्फ डेरिवेटिव आपने मुकम्मल करना है। इसको मैं बॉक्स कह दूंगा, ये बॉक्स है हमारा। तो tan 2x का डेरिवेटिव जो बनेगा वो 2 होगा, वो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर दिया। और जब पूरा करेंगे तो फिर tan का जो फार्मूला होता है वो sec² 2x, ये इसका आंसर आ गया। आप इसको 2 को इसके अपॉन में लिख दें, या ऐसे भी अगर ऑप्शन मांगेगा तो आप ये भी इस तरह से ही लिख सकते हैं। उसके बाद 11 MCQs है 3e⁻³ dx। पिछले MCQs में उसने, इससे पहले वाले में इसमें उसने डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं दिया हुआ था, इसमें और इस वाले में। ये और 7वां MCQs और अभी जो मैं आपको कर रहा हूँ ये सेम ही है, बस इसमें डेरिवेटिव मुकम्मल दे दिया है लेकिन ऑर्डर इसने चेंज किया हुआ है। ये डेरिवेटिव जो है dx के साथ होना चाहिए। पहले इसको हम अरेंज करेंगे, तो ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया इसको, e⁻³ और डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये अरेंज किया। और जब ये अरेंज हो गया तो आप इस फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। 2015 में आ चुका है ये। उसके बाद 12वां MCQs है 1 + x/x² + 2x dx। पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका चेक करें कि डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है। इसमें डेरिवेटिव तो है लेकिन नामुकम्मल है। इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, इसका बनेगा 2, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें 2 से मैंने इस ऊपर वाले जो वैल्यूज़ थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। जब डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया अब आप एलिजिबल हैं कि फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये वाला फार्मूला 1/box d/dx ऑफ बॉक्स dx। अब ln ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया ln x² + 2x + c। अब ये ln बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक क्लास से पढ़ा है आपने, मैं 9th क्लास से ही पढ़ा है। लॉग का प्रॉपर्टी को, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई नंबर लॉग से पहले हो तो उसको पावर में लिख सकते हैं। तो x² + 2x के ऊपर पावर 1/2 लिखेंगे, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और 1/2 पावर जो होती है वो स्क्वायर रूट बन जाती है, तो इस तरह से ये आंसर आया ln x² + 2x + c, और ये इसका करेक्ट आंसर है, ग्रीन शेड में मैंने लिखा हुआ है। और इस ये जो है ये 2015 में भी और इससे पहले किसी और साल में भी आ चुका है, इसलिए कॉमा लगा के मैंने जगह छोड़ दी है। तो जैसे मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और उसके बाद ये जैसे 10-30 वाला MCQ था ये उसी तरह का ही है। और 10 sin 30 वाला MCQ पीछे किया था, साइन आ जाए, टेन आ जाए, कॉज आ जाए, यहाँ एक्स ना हो, वेरिएबल ना हो, तो दैट मीन कि ये कांस्टेंट समझा जाएगा। इसको आपने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, और फिर इस 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और इंटीग्रल ऑफ 1 dx या ओनली dx का इंटीग्रल जो है वो x होता है, तो ये इसका आंसर आ गया x + c। तो ये आपका ऑप्शन है, 2016 में आ चुका है। sec x dx,
ये तो सिर्फ आपसे फार्मूला ही रिकॉल करा रहा है एमसीक्यूज के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपके फार्मूला लिस्ट में मिल जाता है। तो ये ln sec x प्लस टेन एक्स होता है प्लस सी। और अगर कोसेक आएगा, जैसे कि 15 नंबर एमसीक्यूज में यही है, तो यहाँ ln कोसेक, जैसे यहाँ सेक है यहाँ कोसेक आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट आ जाएगा, और प्लस सी। तो ये इसका ये भी फार्मूला ही है। फार्मूला लिस्ट में आपको ये फार्मूले आपको याद करने चाहिए। और एमसीक्यूज नंबर 16 है। तो 16 एमसीक्यूज में एक्स स्क्वायर ln ई पावर एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसमें क्या करते हैं कि इसका पावर का डेरिवेटिव पूरा करना है, और ये ln का फंक्शन भी है। तो अब आप देखें, इसको अगर आप नीचे अपॉन में शिफ्ट करते हैं इसका इस तरह से, तो देखें एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एमसीक्यूज बन जाएगा ln एक्स स्क्वायर ln ई बन जाएगा ये। तो अब इसकी वैल्यू ln ई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये ln के साथ जो पावर होती है वो इसके पीछे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बच गया और एक्स स्क्वायर, और फिर आपने इसमें पावर ऐड कर दी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 बन गया। एक्स पावर 4 जो है, इसमें आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे एक्स पावर एन वाला, तो एक्स पावर 5/5, ये इसका आंसर है। 2024 के इंजीनियरिंग के पेपर में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.5। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एमसीक्यूज है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर देखें कि दो फैक्टर अपॉन में आ रहे हों या फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो, तो ये फार्मूला इसमें एप्लीकेबल होता है कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए इसको हम सपोज करते हैं कि ए यहाँ न्यूमरेटर में ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर है प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करके, ये x+1 और x+2 से मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो फिर उसमें वैल्यू पुट की जाएगी ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ये 0 हो जाए, फिर दूसरी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरा प्रोसेस है इसका। अगर मैं पूरा हल करूँगा तो बहुत लंबा एमसीक्यूज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आपने ट्रिक्स में याद रखिएगा। जब इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो यह 1/x+1 बन जाएगा, और ये -1/x+2 बन जाएगा। और फिर ये इस तरह से इसको सेपरेटली हल करेंगे 1/x+1 इंटीग्रल dx, और इसको भी इंटीग्रल 1/x+2 dx के साथ हल करेंगे। तो अपॉन में जो फैक्टर होता है उसका डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो ln लग गया इसमें भी, और इसमें भी ln लगेगा। अब यहाँ माइनस अगर कहीं आता है ln के दो एक्सप्रेशन के साथ, दो फैक्टर्स के साथ, तो इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं सिंगल ln की फॉर्म में। तो सिंगल ln लिख के x+1 और अपॉन x+2, लेकिन ऑप्शन में उसने आपसे ये मांगा हुआ है, तो आई थिंक आपका आंसर ये होना चाहिए। इसमें x+1 अपॉन ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये सही है। इसने मतलब चेंज नहीं किया, हालांकि इस फॉर्म में आंसर दे सकता था, लेकिन ln एक दफ़ा होता, यहाँ भी ln एक दफ़ा होता, तो अगर ln एक दफ़ा लिख देता यहाँ पे तो ये हमारा यही आंसर करेक्ट था। अब उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट आंसर यही है, उसी फॉर्म में आंसर मांग लिया, तो इसमें प्लस भी नहीं आ सकता, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर इसमें सिंगल ln लिख देता यहाँ पे तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ये होता है। 6.6 का एक एमसीक्यूज है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक रूल जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की ये एक प्रॉपर्टी है। अगर इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो और साइन का फर्क हो नीचे लोअर लिमिट में, और ये अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ ट्वाइस आ जाता है इसके साथ, और यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ ट्वाइस कर देंगे,
और यहाँ लिमिट में, लोअर लिमिट में 0 लिख देते हैं। तो ये अब इवन फंक्शन मैंने आपको पीछे एक्सरसाइजेज में समझाया था कि अगर इसके फंक्शन में माइनस की वैल्यू पुट कर दी जाए, अगर वही प्लस में ही बन जाए ओवरऑल, तो ये इवन फंक्शन होता है। अगर ऑड बन जाए, अगर ये ऑड बन जाता तो इसका आंसर ओवरऑल 0 हो जाता है बाय प्रॉपर्टी। लेकिन चूंकि ये इवन फंक्शन उसने खुद बता दिया है, खुद आपको ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो कि ये फंक्शन जो है इवन है, ये हिंट देके उसने आपको ढके छुपे अल्फाज में ये कह दिया, बता दिया कि ये इवन फंक्शन है। ये नहीं लिखा कि ये इवन फंक्शन है। अगर ये आपको यहाँ ये चीज़ ना लिखे और आगे ये लिख दे कि दिस इज इवन फंक्शन, तभी यही काम करते। और ये बात इवन फंक्शन को ही मेंशन कर रही है, तो ट्वाइस करके ये लिमिट चेंज कर देंगे। लोअर लिमिट 0 और ऊपर लिमिट सेम रहेगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर ये है। तो ये भी 2024 के प्री इंजीनियरिंग के पेपर में आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आज के एमसीक्यूज आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे और आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, समझिए, और इस तरह के आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपके काम काज में बरकत अता फरमाए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको सही लगा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।